नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। नमस्कार श्रद्धालुजन, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्रत कथा विधि पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी की पावन कथा। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने और अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस व्रत का बहुत ही विशेष महत्व है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या पद्मा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। यहीं से चातुर्मास का आरंभ होता है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? कृपा कर ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए श्रेष्ठ प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती सम्राट था। अपनी प्रजा का पालन संतान के समान करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल या किसी प्रकार की आपदा नहीं आती थी। किंतु एक बार न जाने देवता क्यों रुष्ट हो गए, न जाने राजा से क्या भूल हो गई कि राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न के अभाव में दुखी रहने लगी। यज्ञ होने बंद हो गए। प्रजा एक दिन राजा के पास आकर कहने लगी, हे राजन, इस संसार की सृष्टि का आधार वर्षा है और वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है। हम सब कष्ट भोग रहे हैं। आप कोई उपाय करें जिससे कष्ट दूर हो। राजा ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप दुखी हैं। मैं अनेक उपाय कर रहा हूँ, किंतु कोई समाधान नहीं मिल रहा। मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य खोजूंगा। राजा ने भगवान की पूजा कर कुछ विद्वानों को साथ लिया और वन की ओर चले गए। अनेक ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते राजा अंत में ब्रह्मा जी के मानसपुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। रथ से उतरकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने आशीर्वाद देकर पूछा, हे राजन, किस प्रयोजन से पधारे हो? राजा ने निवेदन किया, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही। प्रजा कष्ट भोग रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि राजा के पापों से ही प्रजा दुखी होती है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी अकाल का कारण नहीं जान सका। कृपा कर समाधान बताइए। ऋषि ने कहा, हे नृप, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण विद्यमान हैं। ब्राह्मण ही तप करने के अधिकारी हैं, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी कारण वर्षा बंद है। यदि प्रजा का कल्याण चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। जब तक ये कार्य नहीं होगा, अकाल दूर नहीं होगा। राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैं किसी निरपराध तपस्वी की हत्या नहीं कर सकता। ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। कोई अन्य उपाय बताइए। अंगिरा ऋषि ने कहा, यदि ऐसा है तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी। राजा प्रसन्न होकर नगर लौटे और विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत किया।
और इस व्रत के प्रभाव से आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा हुई। प्रजा पुनः आनंदित हो गई। इस प्रकार हे धर्मराज, देवशयनी एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला, पापों का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, रात्रि जागरण और व्रत करना चाहिए। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। चातुर्मास्य व्रत इसी दिन से आरंभ होता है। हे भगवान विष्णु, हे अनंत शेष शयन करने वाले देव, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे समस्त पापों का नाश कीजिए और मुझे सत्य, धर्म, मोक्ष और भक्ति प्रदान कीजिए। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने सभी मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें और हमारे चैनल व्रत कथा विधि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।